हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी बेसिकली हमारा हम पार्ट 3 सॉल्यूशन का डिस्कस कर रहे हैं। क्या है मोलैरिटी, इसको ध्यान से देखना है बेटा। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी का फार्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको बेटा हम ऐसे भी लिखते हैं कि गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि मिलीलीटर में है, और उसे बेटा हम लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेटा मोलैरिटी जो होती है, मोलैरिटी की यूनिट हमारी मोलैरिटी की यूनिट मोल पर लीटर होती है, ये आपने याद रखना है, राइट। मोलैरिटी की यूनिट मोल पर लीटर होती है, या फिर बेटा इसे हम मोलर भी कहते हैं, राइट। आ जाते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चंस पर, क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन हमें दिख रहा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH। तो बेटा हमारे पास गिवन मास है सॉल्यूट का 5 ग्राम। हमारे पास NaOH का अगर हम देखें मोलर मास क्या होगा, तो NaOH जिसे हम कह सकते हैं सॉल्यूट, उसका मोलर मास हमारा पास होगा 23 का, मतलब सोडियम का, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल करने पर 40 ग्राम पर मोल, राइट। और अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा निकल करके आएगा 450 ml, राइट। हमें निकालना है बेटा मोलैरिटी। मोलैरिटी का फार्मूला होता है बेटा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। बेटा गिवन मास हमारे पास है 5 ग्राम, मोलर मास है 40 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 450। आप बस इसको यहाँ पे पुट कर दो, 5 × 1000 और 40 × 450, राइट। अब अगर आप देखो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल, अल्टीमेटली 45 × 4 अगर हम करेंगे तो 180, और 5/180 का मतलब कहीं ना कहीं 1/36, राइट। और अच्छा ये 10 भी बचा है, 0 आ जाएगा ऊपर, है ना। और इसे हम कह सकते हैं 10/36, और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास निकल करके 0.278 मोल पर लीटर निकल करके आ जाएगा, राइट है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी। हमें मोलैरिटी निकालनी है, राइट। ध्यान से सुनियो बच्चा, अपने को क्या निकालनी है, मोलैरिटी। और किसके अंदर, तो बेटा ए पार्ट की अगर हम बात करें तो हमारे को दे रखा है गिवन मास 30 ग्राम, राइट। गिवन मास दे रखा है हमारे को 30 ग्राम। मोलर मास की बात करें तो बेटा एक काफ़ी बड़ा सा स्ट्रक्चर है। अब देखा जाए काफ़ी बड़ा सा ये जो फार्मूला है, मतलब कोबाल्ट का मास कितना होता है, तो वो होता है 58.7। बेटा नाइट्रोजन का मास कितना होता है, वो होता है 14। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा, वो होता है हमारे पास 16। और कितने ऑक्सीजन है हमारे पास, 3। अगर मैं इसे फर्दर मल्टीप्लाई करूँ 2 से, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करूँ बेटा 18 से, तो हमारे पास ये जो निकल करके आएगा वो बेटा निकल करके आएगा कहीं ना कहीं 290.7 ग्राम पर मोल, राइट। ये हमें याद रखना है, ग्राम पर मोल। अब बेटा अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हमारे पास है दैट इज़ 4.3। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हमारे पास है 4.3 लीटर का है, राइट, 4.3 लीटर है। हमारे को जो निकालना है बेटा वो क्या निकालनी है, मोलैरिटी। और मोलैरिटी हो जाएगी बेटा क्या, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और बेटा लीटर में कन्वर्ट करने के लिए लीटर में, अच्छा बेटा ये आएगा इंटू 2 आएगा ना, है ना, ये गलत हो गया यहाँ पे, इंटू 2 यहाँ पर आएगा ब्रैकेट, है ना बच्चे, राइट। भाई 14 और ये ऑक्सीजन का 48, और इन पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना तो यहाँ आएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखोगे बच्चों, तो यहाँ से आपका निकल करके जो आएगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, अब ज़रा ध्यान से देखना। इसके बाद आपको क्या दिखेगा, इसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पर, तो गिवन मास अगर हम पुट करें 30 ग्राम, मोलर मास की जगह हम पुट करें 290.7, और बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू हमारी 4.3 है। हमारा कुल मिलाकर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल करके आएगा 0.024 मोल पर लीटर। गॉट इट, समझ आ गया। चलिए इसके बाद बेटा अगर हम आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट पर आ जाते हैं। बी पार्ट में बच्चों देखो हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, डाइल्यूटेड, राइट। बेटा कभी भी आप एक बात जान लीजिए बच्चों, कभी भी डाइल्यूटेड लिखा हो, कभी भी न्यूट्रलाइजेशन लिखा हो, कभी भी मिक्सिंग लिखा हो, तो आपने बेटा जो फॉर्मूला यूज़ करना होता है,
आपने जो फार्मूला यूज़ करना है बेटा वो यूज़ करना है M1V1 इक्वल टू M2V2, राइट। बेटा बेसिकली आपके मोल सेम रहते हैं, जब आप डाइल्यूशन करते हो वाटर बढ़ जाता है बट सॉल्यूट के मोल सेम रहते हैं। तो बेटा आप देखो डाइल्यूट करने में इसने क्या कहा है हमसे, इसने हमसे कहा है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमसे जो सिचुएशन निकल कर के आ रही है वो ये कि बेटा देखो यहाँ पर दिया हमारे को 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4। तो बेटा मोलैरिटी दी गई है 0.5 मोलर, बेटा वॉल्यूम दिया गया है 30 ml। बेटा मोलैरिटी दी हमें निकालनी है, बाद में क्या हो जाएगी, और वॉल्यूम हमें दिया गया है बेटा 500 ml डाइल्यूशन के बाद। डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन करने की वजह से बेटा वॉल्यूम बढ़ रहा है। बेटा बेसिकली हम पानी ऐड कर रहे होंगे, पानी ऐड करने से कहीं ना कहीं डाइल्यूशन हो रहा होगा, गॉट इट। तो हमें मोलैरिटी निकालनी है बच्चों। हमें तो पता ही है फार्मूला होता है M1V1 इक्वल टू M2V2। बच्चों अगर M1 की वैल्यू अगर हम देखें तो 0.5 है, V1 की वैल्यू अगर हम देखें तो 30 है, M2 की वैल्यू अगर हम देखें तो हमें निकालनी है, और V2 की वैल्यू अगर हम देखें तो 500 ml है। और बेटा कुल मिला के अगर आप इसे लीटर में कन्वर्ट करोगे तो दोनों साइड 1000 से डिवाइड करोगे, बट बेटा वो कैंसिल ही हो जाएगा, इसलिए करने का कोई फ़ायदा नहीं है। डायरेक्ट आपका M2 यहाँ से निकल करके आ जाएगा बच्चों 0.03 मोल पर लीटर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिकली बस 500 से डिवाइड ही करना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज़ किया जाता है लेबॉर्ट्री में जिसकी 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास दिया गया है। तो बेटा आप ज़रा ध्यान से देखना, हमें दिया गया है 68% ऑफ HNO3 बाय मास। इसका अल्टीमेटली ये मतलब हुआ बेटा कि 68 ग्राम HNO3 है इन 68 ग्राम HNO3 है इन और बेटा किसके अंदर, तो आप याद रखना इन 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो बेटा आप देखोगे 68 ग्राम HNO3 है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। तो बेटा अगर आप देखो एक तरीके से आपके पास सॉल्यूट का मास आ गया 68 ग्राम, आपके पास सॉल्वेंट का मास आ गया 32 ग्राम, आपके पास सॉल्यूशन का मास आ गया 100 ग्राम। बेटा इस बात से कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना कि 32 सॉल्वेंट कम है और सॉल्यूट ज़्यादा है, इससे कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसने हमारे को दिया है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसने हमारे को डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दिया है। कितना दिया है बेटा 1.504 ग्राम पर ml। और बच्चों इसने हमसे बोला है कि व्हाट शुड बी द मोलैरिटी, इसने हमसे बोला है मोलैरिटी क्या होगी, राइट। तो बच्चों आप तो जानते ही हो मोलैरिटी का फार्मूला होता है आपका गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू में आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 1000। तो बेटा अगर आप देखो गिवन मास कितना है हमारे पास 68 ग्राम। बेटा मोलर मास अगर आपको HNO3 का निकालना है तो मोलर मास हमारा निकल करके आएगा, कितना आएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका मोलर मास निकल करके आएगा हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16×48, राइट। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास है 63 ग्राम पर मोल निकल करके आएगा। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर मोलर मास आ चुका है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह अगर हम देखें तो बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास डेंसिटी है, हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो होगा बेटा कहीं ना कहीं वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के। वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है बेटा कहीं ना कहीं 100 ग्राम। कितना है बच्चों 100 ग्राम, राइट। और अगर हम यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डालें तो 1.504, और बेटा यहाँ से अगर हम इस डेंसिटी को उठा के यहाँ पुट कर दें 100 डिवाइड बाय 1.504 और 1000 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो मोलैरिटी कुल मिला करके काट पीटने पर निकल के आएगी बेटा वो आएगी कहीं ना कहीं 16.23 मोल पर लीटर, जिसे बेटा हम 16.23 मोलर भी कह सकते हैं, राइट। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमसे क्या कह रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है पानी के अंदर, ग्लूकोज को पानी में डाला गया और उससे 10% वेट बाय वेट का सॉल्यूशन बनाया गया है। और आपसे बोला जा रहा है मोलैरिटी बताओ, पहली चीज़। आपसे बोला जा रहा है मोल फ्रैक्शन बताओ, दूसरी चीज़। और आपसे बोला जा रहा है बेटा मोलैलिटी होगा ये ज़रूर,
ये मोलैलिटी होगा, आपसे मोलैलिटी भी मांगा जा रहा है, राइट। तो ध्यान से देखना, आपसे कह रहा है मोलैलिटी भी बताओ, राइट। 3 चीज़ें हमें बतानी है, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। कैसे करेंगे आइए बच्चों देखते हैं। देखो बेटा, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है 10% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, 10% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, जिसका अल्टीमेटली अगर हम देखें मतलब क्या होगा, जिसका अल्टीमेटली मतलब है बेटा 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। हाँ या ना, ये हमें याद रखना है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया? तो बच्चों अगर ये वाली बात क्लियर है तो ध्यान से देखना बेटा, हमारे पास गिवन मास है 10 ग्राम, मोलर मास है आपका 180 ग्राम पर मोल, राइट। अब अगर हम देखें आपके पास सॉल्वेंट का गिवन मास है 90 ग्राम, और बेटा सॉल्वेंट का मोलर मास जो होगा वो होगा 18 ग्राम पर मोल, राइट। अब ज़रा ध्यान से देखना बच्चों, क्या है, बहुत कम है। देखो अब बेटा अगर हम देखें, हम अपने को निकालना है, सबसे पहले अपने को जो निकालना है वो है मोल फ्रैक्शन, राइट। तो आइए मोल फ्रैक्शन से शुरू करते हैं बच्चा, राइट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, मोल फ्रैक्शन से, जल्दी जल्दी हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ग्लूकोज की, तो बेटा हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज में लिखेंगे मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर। अब अगर हम देखें तो ऊपर आएगा बेटा गिवन मास है 10 ग्राम, मोलर मास है 180, गिवन मास है 10 ग्राम, मोलर मास है 180, गिवन मास है 90 ग्राम, मोलर मास है 18। अब जब आप इसे डिवाइड करोगे, काटा पीटी करोगे, तो बेटा मोल फ्रैक्शन प्यारे बच्चों हमारे निकल करके जो आएंगे दैट इज़ 0.01 मोल्स, राइट। आगे बढ़ जाते हैं, हमारा फर्स्ट पार्ट आ चुका है मोल फ्रैक्शन का। अब सेकंड पार्ट बेटा हमसे अगर हम देखें वो हमारा है मोलैरिटी का। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, गॉट इट। अब अगर हम देखें बेटा, हमारे पास है ना, हमें कहीं ना कहीं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दी गई है, कितनी है 1.2 ग्राम पर ml। हमें बेटा हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन भी पता है, कितना 90 + 10 कितना हो जाएगा 100 ग्राम। अगर मैं आपसे बोलूँ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, तो बेटा वो होगी वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वेट कितना है 100, डेंसिटी कितनी है 1.2। अगर बेटा मैं इसे काटूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो निकल करके आएगी वो यही आ जाएगी एक तरीके से 100 डिवाइड बाय 1.2, और ये मिलीलीटर में आ रही है, ये वॉल्यूम आ रहा है बेसिकली हमारा मिलीलीटर में, हाँ कि ना। यहाँ पर मैंने डेंसिटी डाल दी और यहाँ पे मैं वॉल्यूम ले आया, हाँ या ना, समझ आया बच्चा, बोलो आया नहीं आया समझ। ये मैंने वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है, मिलीलीटर में आ गया, डन है। अब अगर यहाँ तक डन है तो अब हम क्या पाएंगे, अब हम ये पाएंगे इसी वॉल्यूम को उठा करके हमें यहाँ पुट करना है। तो बेटा अगर हम लिखें गिवन मास की जगह 10 ग्राम, मोलर मास की जगह आपका 180 ग्राम, राइट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह हम लिखें अगर 100 डिवाइड बाय 1.2 और 1000 से मल्टीप्लाई करके मोलैरिटी बना दें, तो बेटा हमारी जो मोलैरिटी बन के आ रही है दैट इज़ 0.666 मोल पर लीटर, हाँ कि ना, डन है बच्चे, समझ आ गया है, ठीक है। अब बेटा आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे। ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट मोलैरिटी का। अब थर्ड पार्ट में हमें निकालना था क्या, हमें निकालना था मोलैलिटी। मोलैलिटी स्मॉल एम होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई। अगर हम देखें गिवन मास कितना है 10 ग्राम, मोलर मास कितना है 90, वो 90 नहीं 180। अब बेटा सॉल्वेंट का मास कितना है, तो सॉल्वेंट का मास 90 दिया गया गिवन मास, और गिवन ही डालना होता है हमारे को। और बेटा उसे अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए, 90 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड। बट यहाँ डिवाइड करेंगे वो चीज़ ऊपर जाकर तो मल्टीप्लाई कर लाएगी ना। तो बेटा यहाँ से हमारा निकलने पर आएगा 0.617 मोल पर केजी। ये हमारा क्या हो गया, मोलैलिटी, मतलब आपका मोलैलिटी हो गया, गॉट इट, समझ आ गया। आगे बढ़ जाते हैं। ये बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे,
हमसे कह रहा है कि हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl इज़ रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद Na2CO3 एंड NaHCO3। बेटा देखो हमारे पास Na2CO3 दिया गया है और हमारे पास NaHCO3 दिया गया है। बच्चों आपने 10th क्लास में ये रिएक्शन पढ़ी होगी क्या, कि जब भी हमारा Na2CO3 एसिड से, कभी भी कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो बेटा ये एक्चुअली में सॉल्ट बनाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में वाटर बनता है। अगर आपने 10th क्लास में ये पढ़ा है बच्चों तो आपको ये याद होगा कि ये रिएक्शन कुछ इस तरह से आपने चैप्टर 2 में पढ़ी होगी 10th में, राइट। अब बेटा यहाँ 2 मोल्स है तो आप इसे भी 2 मोल्स कर दो और यहाँ पर ये 1 मोल, ये 1 मोल और ये 1 मोल है, राइट। क्लियर बच्चों। क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है वो एक बार ही सुन लो। हमें दिया गया है 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3, यानी कि इन दोनों का जो मिक्सचर है ये हमारे को दिया गया है कि बेटा ये 1 ग्राम का है। ये मिक्सचर दिया गया हमारे को कि 1 ग्राम का मिक्सचर है, 1 ग्राम का मिक्सचर है। अब बेटा अगर मान लो 1 ग्राम का कोई मिक्सचर है, अगर मैं इसको x ग्राम ले लेता हूँ तो बच्चों ये जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1 माइनस x ग्राम, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस x ग्राम। अच्छा ये 2 मोल बनेगा, बिल्कुल राइट है, ठीक है, ये 2 मोल बनेगा। वेरी गुड, थैंक यू बच्चा। तो ये आपको समझ आया कि मैंने देखो 10th क्लास में हम करते थे ना, दोनों का मास x1 है, एक का मास x ले लो, दूसरे का 1 माइनस x, हाँ कि ना। अच्छा क्वेश्चन में एक बड़ी प्यारी चीज़ दी गई है क्या, कि इक्वी मोलर अमाउंट ऑफ बोथ। इसने बोला है क्वेश्चन में कि मोल्स ऑफ Na2CO3 इक्वल है मोल्स ऑफ NaHCO3 के, मोल्स ऑफ Na2CO3 इक्वल है मोल्स ऑफ NaHCO3 के। अब अगर मोल्स ऑफ Na2CO3 की बात करें, गिवन मास x ग्राम और मोलर मास की जगह आ जाएगा बेटा हमारे पास Na2CO3 का अगर हम मास निकालें तो Na2CO3 का मास जो होता है वो कितना होता है, 2 × 23 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 × 3, तो बेटा ये आ जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 16 × 48 और सम अप करने पर ये कहीं ना कहीं बच्चों हमारे पास निकल कर आएगा 106। सिमिलर वे में बच्चों अगर आप NaHCO3 का मास निकालोगे तो बेटा वो निकल करके आपका आएगा 84 ग्राम पर मोल, राइट, 106 ग्राम पर मोल। तो बच्चों आप जानते हो यहाँ पर मेरे को लिखना होगा NaHCO3 के गिवन मास, और गिवन मास हमारा 1 माइनस x ग्राम है और बेटा मोलर मास मेरा 84 है। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये 84x और ये आपका 106 1 माइनस x, और बच्चे यहाँ से x की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी 106 डिवाइड बाय 190 आएगी। बच्चों अगर ये x की वैल्यू ये आई है, हमें बेटा मोल्स की ज़रूरत है, राइट। बेटा एक बार क्वेश्चन मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। इसने बोला कितना HCl लगेगा, इसने बोला हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ HCl, 0.1 मोलर HCl लगेगा। इसने बोला ये HCl कितना लगेगा, ये मांगा है बच्चों हमसे कितना लगेगा, बट बेटा ये दिया है तो बेटा मैं जानबूझ करके मोल्स निकाल रहा हूँ और मैं फिर मोल से इन्हें रिलेट करा दूंगा। याद रखना बच्चों क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो समझ आया। अब देखो बेटा, अगर आप देखो आपके पास ये x आ चुका है। अब अगर आप देखो आपको मैं बोलूँ कि मोल्स ऑफ Na2CO3 क्या होंगे, तो आप बोलोगे बच्चों वो हमने लिखे थे अभी x अपॉन में 106, तो x की जगह बेटा 106 डिवाइड बाय 190 और नीचे आ रहा है 106। तो बेटा अगर आप देखो इससे कैंसिल हो रहा है तो मोल्स आ रहे हैं 1 अपॉन में 190, और आप जानते हो क्योंकि इक्वल मोल्स दे रखा थे क्वेश्चन में तो इसके भी दूसरे वाले NaHCO3 के भी उतने ही मोल्स होंगे जितने Na2CO3 के। गॉट इट है। तो बच्चों अगर आपको ये समझ आ गया तो मेरी बात सुनना, आप इसी रिएक्शंस को एक और बार लिख लो नीचे अंडरस्टैंडिंग के लिए, और अब ज़रा आप मेरी बात को सुनना और समझना बच्चों क्या है इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बच्चों अगर ये होता है 1 मोल तो ये होता है बेटा 2 मोल। अगर बेटा क्योंकि हमारे को दे रखा है ये है इस समय 1/190 मोल, तो बेटा ये हो जाएगा इस समय 2/190 मोल। बच्चों ये अगर होता है 1 मोल तो ये होता है बच्चों 1 मोल बच्चों, बट ये हमें दे रखा 1/190 मोल, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 1/190 मोल। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ मेरे पास HCl के मोल्स आ गए बच्चों, कितने निकल करके, मेरे पास HCl के जो मोल्स निकल करके आए हैं, राइट, मेरे पास जो HCl के मोल्स निकल करके आए हैं वो निकल करके आए हैं बेटा HCl के टोटल मोल्स, वो आए हैं 2/190 प्लस 1/190 जो कि आए हैं 3/190 के इक्वल। और बेटा जिसका मतलब है, अब आप देखोगे अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया तो बेटा मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
बेटा अगर आप देखो कि यहाँ से आपके पास मोल्स आ चुके हैं, आप ऊपर लिख दो 3/190। आपको वॉल्यूम ही तो मांगा गया है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, आपसे पूछा गया है ना कि 0.1 मोलर HCl का कितना वॉल्यूम लगेगा, वो भी मिलीलीटर में बताइए। तो बेटा ये वॉल्यूम आपको निकालना है, और आपको ये दिया गया ऑलरेडी कि 0.01 मोलर का 0.1 मोलर HCl, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, राइट। तो बच्चों कुल मिला के अगर आप इसे पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मोल्स डिवाइड बाय मोलैरिटी। मोल्स का मतलब 3/190 और मोलैरिटी का मतलब 0.1। और बेटा जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कहीं ना कहीं आपके पास निकल करके आएगा 0.1578 लीटर। बट बेटा जब आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलीलीटर में आ जाएगा 157.8 मिलीलीटर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है बेटा कि डेंसिटी ऑफ लेक वाटर, एक झील के पानी की डेंसिटी हमें दी गई है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर दी गई है, राइट। और बेटा हमसे कहा गया है कि उसमें 92 ग्राम सोडियम आयंस हैं, उसमें 92 ग्राम सोडियम आयंस से हमें बताया गया है कि सॉल्यूट उसमें 92 ग्राम्स है, ये हमें बताया गया ऑलरेडी, राइट। और बेटा ये भी बोला गया कि वो 92 ग्राम 1 kg में है, यानी कि हमारे को सॉल्वेंट का भी मास दिया है 1 kg। 1 kg का मतलब प्यारे बच्चों आप जानते ही हो क्या होता है, 1000 ग्राम, राइट। अब अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन के मास की, तो आप दोनों को अगर समअप कर दो तो सॉल्यूशन का मास हो जाएगा 1092 ग्राम, राइट। तो बच्चों अब आपसे देखो कहीं ना कहीं आपसे बोल रहा है मोलैरिटी बताइए सोडियम आयंस की। बच्चों आप ये जहाँ भी सर्च करोगे, आप इसे अरिहंत की बुक में सर्च करोगे, आप इसे MTG की बुक में सर्च करोगे, आप इसे जहाँ भी सर्च करोगे, इसका आंसर रॉन्ग दिया हुआ है। वहाँ पर सभी ने मोलैरिटी सॉल्व करके दिखाई है, कोई भी मोलैरिटी सॉल्व नहीं कर रहा है। तो याद रखना ये मोलैरिटी के ऊपर है, इसको वहाँ से रेफ़र मत करना, इसे सिर्फ यहीं से ही रेफ़र करना LS³ से, ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान से देखना बेटा, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। तो बच्चों आप देखोगे आपके पास गिवन मास आ जाएगा निकल करके 92 ग्राम, मोलर मास आपका निकल करके आ जाएगा 23। बेटा देखो सोडियम का मोलर मास सबको पता है कितना होता है, 23, राइट। बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात आती है तो अब मेरी बात सुनो बच्चों, वॉल्यूम जो होगा बेटा वो होगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। बेटा गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन होगा 1092 और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है आपको 1.25। और बच्चों जब आप इसे 1092 डिवाइड बाय 1.25 यहाँ पुट करोगे, क्योंकि ये मिलीलीटर में से लीटर में बदलने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, हमारे पास जो अल्टीमेटली निकल करके आएगा बेटा मोलैरिटी, दैट कम्स आउट टू बी बच्चों ये जो निकल करके आएगा वो कहीं ना कहीं आएगा 4.57, राइट, मोल पर लीटर। ये आपने याद रखना है कि आपकी मोलैरिटी ये निकल करके आएगी, राइट। बेटा ये मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, वो भी इसे करने में कभी कभार गड़बड़ कर जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कल ही मैंने सेजल नाम के एक बच्चे को दिया था, उसने भी नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना, डन है मोलैरिटी का। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमसे कह रहा है बेटा CuS कॉपर सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड का आयनिक प्रोडक्ट, कॉपर सल्फाइड का हमें आयनिक प्रोडक्ट दिया गया है। कॉपर सल्फाइड से कॉपर +2 आयंस और सल्फाइड -2 आयंस फॉर्म होते हैं बेसिकली। इसका जो आयनिक प्रोडक्ट KSP होता है बेटा, ये KSP की वैल्यू हमारे को इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दी गई है। क्या दी गई है, 6 × 10⁻16। बेटा हमसे कहा गया है कैलकुलेट द मोलैरिटी, हमसे कहा गया है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ CuS इन एक्वस सॉल्यूशन। बेटा हमारे को CuS की मोलैरिटी निकालनी है एक्वस सॉल्यूशन में। बेटा एक्वस सॉल्यूशन में जो मोलैरिटी होगी CuS की, वो एक्चुअली में वो सिर्फ और सिर्फ आपका इन आयंस की वजह से होगी, याद रखना एक्वस सॉल्यूशन में। तो बेटा हम बोल सकते हैं अगर इसकी मोलैरिटी X है और इसकी मोलैरिटी X है, तो हमारा जो KSP का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कॉपर की कंसंट्रेशन, और बेटा जो भी उसके आगे लिखा हो वो उसको पावर में रेस कर देते हैं। सल्फ़र की कंसंट्रेशन, बेटा जो भी उसकी पावर में लिखा उसको पावर में रेस कर देना। बेटा यहाँ से KSP निकल करके जो आएगा, बेटा कॉपर की वैल्यू डाल दो X,
सल्फ़र की वैल्यू डाल दो x, मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर, KSP के इक्वल आ गया। KSP की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी गई है 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 16। x की वैल्यू बेटा आपको निकालनी है, आप यहाँ से अंडर रूट करोगे, आपका x का वैल्यू आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 16 का अंडर रूट, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2.45 इंटू 10 की पावर माइनस 8। राइट, रुक जाना बच्चों। अब आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है वो ये कि बेटा ये एक्चुअली में जो कंसंट्रेशन है, ये जो मोलैरिटी आई है, ये कॉपर आयंस की भी मोलैरिटी यही है और सल्फाइड आयंस की भी मोलैरिटी यही है, ये आपने याद रखना है। राइट, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद क्या है, इसके बाद आप देखोगे, इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों आपसे लास्ट क्वेश्चन ऑफ मोलैरिटी। हमसे क्या कह रहा है देखना बच्चों, हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। बेटा बेसिकली हमारे से गिवन मास मांग रहा है बेंजोइक एसिड का। राइट, हमसे गिवन मास मांग रहा है बेंजोइक एसिड का और हमसे कह रहा है गिवन मास बताओ बेंजोइक एसिड का कितना होगा, जिसका मोलर मास बेटा हमें पता है 6 कार्बन है और एक यहाँ पे कार्बन है, 7 कार्बन, तो 12 इंटू 7। हाइड्रोजन बेटा 5 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो हाइड्रोजन आपके 6 हाइड्रोजन है, 6 इंटू 1। ऑक्सीजन 2 है तो 2 इंटू 16। आप इसका समअप करोगे तो बेटा ये निकल कर क्या आएगा 122 ग्राम पर मोलर। राइट बच्चा, आप जानते हो आपको मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा मोलैरिटी की जगह आ जाएगा 0.15। बेटा गिवन मास हमें निकालना है, ठीक है बेटा, मोलर मास की जगह आ जाएगा 122 और बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह आ जाएगा 250 ml और बेटा 1000 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो बेटा अल्टीमेटली हम पाएंगे इससे से कट होने पर ये आ जाएगा 4। राइट, और अगर हम इससे से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 61। तो हमारे पास आ जाएगा गिवन मास निकल करके 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 61 डिवाइड बाय 2। हाँ कि ना, राइट है, ये हमारे पास निकल करके आ जाएगा। तो अगर हमारे पास गिवन मास आ जाएगा ये, तो बेटा हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं निकल करके आ रहा है 4.57 ग्राम, 4.57 ग्राम। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों सारी चीज़ें, ठीक है। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा आपके लिए। बाय बाय प्यारे बच्चों।